नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि शिक्षा संबंधी जो भी अपडेट, टीचर संबंधी जो भी न्यूज निकल के आता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रभारी प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम दे दीजिएगा और जो भी प्रखंड अंचल जहाँ जिस पर पड़ता है उसका नाम दे देना है। उसके बाद है विषय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान के संदर्भ में। प्रसंग में देना है कि फर्स्ट में कि बिहार गजट असाधारण संख्या 1033 पटना दिनांक 26/12/2023, बिहार गजट असाधारण संख्या 1214 पटना दिनांक 19/12/2024 और निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 6/9/380/2024 2036 दिनांक 21/12/2024 के संदर्भ में। तो चलिए महाशय, इसमें ऐसे लिखना है कि महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निवेदन पूर्वक कहना है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र संख्या 1 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के पद पर पदस्थापन हेतु सक्षमता परीक्षा प्रथम 2024 में उत्तीर्णता प्राप्त कर प्रासंगिक पत्र संख्या 2 एवं 3 में निहित प्रावधान के आलोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देशा आलोक में मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी अपने जिला का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पत्रांक रहेगा, यहाँ दिनांक रहेगा, के द्वारा नियुक्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ फिर पत्रांक जिला का नाम देना है, पत्रांक देना है, दिनांक देना है, के द्वारा भव्य विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। उक्त के आलोक में मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि आज दिनांक जिस दिन आप योगदान कीजिएगा 2 जनवरी को 3 को वो डेट दे देना है कि पूर्वाह्न या अपराह्न में मुझे टाइम दे दीजिएगा, जैसे 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जिसमें आप योगदान दीजिएगा। कोटि में विषय, जिस विषय में आपका योगदान हो रहा है उस विषय का उस कोटि में नाम दे देना है के समान विषय या उर्दू जो भी है के प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान स्वीकृत करने की महती कृपा प्रदान करे। इस कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूं। उसके बाद विश्वास भाजक दे देना है। यहाँ अपना नाम नियुक्ति से यहाँ आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद नाम नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक का शिक्षक आईडी जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है उसमें नीचे में देखिएगा एक शिक्षक आईडी होगा, उस आईडी को यहाँ लिख देना है। उसके बाद छाया प्रति में क्या सब लगाना है अनुगलक में कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति और विद्यालय पदस्थापन पत्र की छाया प्रति लगा देना। उसके बाद दूसरा पत्र है दोस्तों कि कार्यालय आदेश में देखिए प्रखंड पंचायत प्रखंड नगर जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई, जहां आपसे नियोजन निकाय का नाम दे देना है, वहां से NOC लेना यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, पद संख्या इतना जो आपका दिया जाएगा, दिनांक इतना प्रमाणित किया जाता है कि नियोजन निकाय से करना है कि अपना शिक्षक का नाम प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती, पिता या पति, यहाँ नाम दे देना है, विद्यालय का नाम यहाँ दे देना है। उसके बाद प्रखंड जिला में विषय, जिस विषय में आपका पद में नियुक्ति हुआ था या नियोजन हुआ था, डैश पर दिनांक डैश से जिस दिन पूर्व में जो आप कार्य किए हैं से कार्यरत हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या PR नंबर 42 2024 के आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी डैश से यहाँ पत्रांक या दिनांक रहेगा से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के सुपौल, जैसे जिस जिला का नाम देना है सहरसा, सुपौल,
जो भी हो जिस जिला में आपको मिला है से प्राप्त संबंधित नियुक्ति पत्र के आलोक में पत्र के पत्रांक तो उस पर दिया हुआ है, पत्रांक दे देना है, यहाँ दिनांक देना है, के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है। इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। निगरानी विभाग लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। इन पर स्थानीय थाना या न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। तो यह हो गया आपका एनओसी। उसके बाद विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर और मोहर करा लेना है। उसके बाद नियोजन निकाय जो होता है जैसे सचिव, कार्यालय पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई जिसका जो नियोजन इकाई पड़ता है उस नियोजन इकाई से यहाँ हस्ताक्षर और मोहर लगा लेना है। तो यह हो गया आपको एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। दूसरा है विरमण पत्र। देखिए, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई कार्यालय दे देना है। विरमण पत्र में यहाँ पत्र संख्या वो अपना देंगे, दिनांक जिस दिन आप लेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती, पिता या पति, यहाँ दे देना है अपना पूरा डिटेल, विद्यालय का नाम दे देना है। प्रखंड, जिला में विषय डैश पद पर दिनांक इतना से कार्यरत है, यानी जिस दिन से आप नौकरी कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या PR नंबर 4224 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र का पत्रांक, जो पत्रांक मिला था, पत्रांक इतना, दिनांक इतना से उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक डैश को न जिस दिन आप योगदान लीजिए को पूर्वाह्न या अपराह्न में पंचायत या प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई से विरमित किया जाता है। जो नियोजन इकाई में आप थे वहाँ से आपको विरमित किया जाता है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ जो है फिर विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर और मोहर लगा देना है। उसके बाद सचिव का कार्यालय कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद नियोजन इकाई का नाम, हस्ताक्षर, मोहर लगा लेना है और योगदान के समय इसको लगा देना है और इसका एक एक फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद है एक बकाया रहित प्रमाण पत्र, पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री और श्रीमती डैश पिता या पति, अपना नाम यहाँ और पिता का नाम और विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला में विषय पद पर जिस दिन से आप विषय उस पद पर दिनांक जितना से आप नौकरी किए हैं से कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या PR नंबर 42/2024 के आलोक में विशिष्ट शिक्षक के पद पर हुई है। इनके जिम्मे विद्यालय का कोई भी पावन या बकाया शेष नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मोहर लगा देना है। उसके बाद कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, योगदान लेने के बाद आप लोग जब योगदान ले लेंगे तो नियोजित शिक्षक और जिनका योगदान तिथि 1/7/2006 है और 2003 एवं 2005 है, तो विशिष्ट शिक्षक दिनांक 1/1/2025 को योगदान करने वाले का वेतन कितना होगा, उसका एक अनुमानित राशि जो है हम उसका फॉर्मेट दिया गया है, उसका एक एक करके हम डिटेल में समझाते हैं। जैसे देखिए, नियोजित शिक्षक जो है दिनांक 31/12/2024 का वेतन कितना होगा, उसका मूल वेतन जो है 30,420 होगा। वहीं विशिष्ट शिक्षक यदि योगदान करता है, विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 30,750 होगा। DA की अगर बात करें 53% DA यानी 16,123 होगा। वहीं विशिष्ट शिक्षक का DA 53% यानी DA में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 53% के साथ इसका भी 16,298 होगा। HRA की बात करें 5% 1,521 रुपया
और HRA इसका ही बात करें तो 1538 रुपया इसका होगा। 16,298 इसका हो जाएगा DA। वही मेडिकल की बात करें तो मेडिकल 1,000 इसका भी है और 1,000 विशिष्ट शिक्षक का भी है। तो टोटल वेतन की अगर बात करें नियोजित शिक्षक की तो 49,064 रुपया है। टोटल वेतन यदि विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो 49,586 रुपया है। वही EPF कटौती की बात करें 1,800 रुपया और NPS कटौती की बात करें 10% तो 4,705 रुपया। पेमेंट टोटल जो है इसको मिलेगा कितना 47,264 रुपया और पेमेंट अमाउंट इसका जो मिलेगा 44,881 रुपया। EPF सरकार अंशदान देगा 1,850 रुपया और NPS सरकार अंशदान देगा 6,587 रुपया। तो कुल रुपया 50,914 रुपया इसका हुआ और कुल रुपया इसका जो है 56,173 रुपया हुआ। वहीं विशिष्ट शिक्षक की कुछ दिनांक 2/1/2025 से और 7/1/2025 तक योगदान करने वाले का वेतन अनुमानित है कि नियोजित शिक्षक दिनांक 1/1/2025 का वेतन, हाँ, और विशिष्ट शिक्षक दिनांक 2/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान करने वाले का वेतन देख लीजिए। एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं और पूरा डिटेल से। तो मूल वेतन जो है इसका 31,340 रुपया हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षक जो योगदान करेगा 2/1/2025 से उसका मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा। DA 53% के साथ इसका 16,610 रुपया हो जाएगा और DA 53% के साथ विशिष्ट शिक्षक दिनांक जो योगदान करेगा उसका जो है 16,785 रुपया। HRA 5% 1,567 रुपया, HRA 5% 1,584 रुपया। मेडिकल इसका भी 1,000, मेडिकल इसका भी 1,000। टोटल वेतन 50,517, टोटल वेतन 51,039 रुपया। EPF की कटौती 1,800 और NPS की कटौती 4,846 रुपया। पेमेंट इसका 48,717 होगा और पेमेंट इसका जो है 46,193 होगा। वैसे EPF सरकार अनुदान जो है 1,850 और NPS सरकार अनुदान जो है 14% देगा जिसका 6,784 रुपया हो जाएगा। कुल रुपया इसका 52,367 रुपया हो जाएगा। कुल रुपया इसका जो है विशिष्ट शिक्षक जो योगदान करने वाले का वेतन है 57,823 रुपया। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।